जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं लखनवी मिर्ची। मैं हूं आपके साथ अनस खान। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ में इस वक्त हम मौजूद है कांग्रेस कार्यालय के बाहर। कांग्रेस कार्यालय में आज एक मेडिकल फ्री हेल्थ कैंप लगाया गया है, जिसमें ब्लड शुगर और अन्य कई तरीके की जांचें हो रही हैं। हर तरह के डॉक्टर बैठे हैं, हर पैथी के डॉक्टर बैठे हुए हैं। इस वक्त हम कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर ये जो कैंप लगा है, इस कैंप में अभी हम बात करेंगे यहाँ पे किसने इस कैंप को लगवाया, क्या कुछ है, किस संस्था द्वारा ये कैंप लगाया गया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए डॉक्टर आयुष गुप्ता जी मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर रक्तदान करवा रहे थे। इनसे बात करेंगे। कितने लोग आए सर अब तक की, और क्या कुछ रहा? सुबह से आज 30 से 40 लोग आ चुके हैं, जिनमें से कई लोगों का हीमोग्लोबिन कम रहा, तो उनका तो हमने ब्लड रक्तदान नहीं कराया है, बट 25 लोगों का अभी तक रक्तदान सफल तरह से हो चुका है। अच्छा, जिस तरीके से आज आप लोगों ने कांग्रेस कार्यालय में कैंप लगाया है, अच्छी बात है, अच्छी पहल है ये। लेकिन क्या ये कैंप यहीं तक लगते थे सीमित हो जाएगा या आगे भी जाएगा? ये कैंप अभी आने वाले कुछ महीनों में कम से कम 15 जगहों पे और लगना है, जिसमें कई सारे ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सब जगहों पे लगने की है पहल हमारी। जिस तरीके से जो है यहाँ पे कैंप लगाया है, तो क्या इससे पहले भी कहीं पे कैंप लगा चुके हैं, कैंप किए हैं? जी, लखनऊ के 2-3 हॉस्पिटल्स में और संडीला के कार्यालयों में ये हो चुका है पहले। आपका ये ब्लड डोनेशन जो कैंप है, ये किस नाम से, क्या है? ये सारथी चैरिटेबल ब्लड सेंटर के नाम से है, और ये अभी हमारा हरदोई रोड, तहसीनगंज चौक के निकट जो कोनेश्वर महादेव मंदिर है, उससे जब आप हरदोई रोड की तरफ बढ़ते हैं तब आपको मिलेगा वहाँ पे। शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ डॉक्टर मौजूद थे, उन्होंने बात करी और बताया कि यहाँ पर रक्तदान सुबह से चल रहा था और काफी लोगों ने रक्तदान किया। इस वक्त हम मौजूद हैं जिस हॉल में, यहाँ पर अभी कैंप लगा हुआ है कांग्रेस कार्यालय के, और कई तरीके के डॉक्टर बैठे हैं। इलाज करने वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे भी जानेंगे। अभी सर, आज यहाँ पे आप लोगों ने कैंप लगाया है, क्या कुछ अनुभव मिल रहा है कैंप? अच्छा, सबसे ज़्यादा जिस तरीके से आपने बताया कि शुगर की जांचें कराई जा रही है, तो सबसे ज़्यादा पेशेंट कौन से शुगर के रहे, कि थायराइड है, कि जैसा कि आपने देखा है, हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर शफीक खान जी थे, जो कि होल लैब से जो है उनसे बात करी है, और उन्होंने बताया कि कितने लोगों को है। ये इसका एक मेन्यू है, जो मेन्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त। इसका मेन्यू है ओन पैथ के नाम से। अगर आप जो पेशेंट यहाँ आए थे, उनको अगर आपने आगे इलाज कराने में से कहाँ एड्रेस बता दीजिए। जर्मन होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। आप देख सकते हैं, इनके पास काफ़ी भीड़ लगी हुई है, काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर डॉक्टर आए हैं, उनसे बात करेंगे कि नमस्कार डॉक्टर, आज यहाँ पर कैंप लगाया, कैसा क्या अनुभव मिला, क्या यहाँ पे योगा सभी से जो है आए और अपनी स्वास्थ्य सेवाएं जो है लोगों को दी। सर, किस तरीके से जो कांग्रेस कार्यालय में आप लोगों ने कैंप लगाया है, ये कांग्रेस कार्यालय में भी सीमित रहेगा कि आगे भी लगेगा? और आगे भी हमारा मिशन है लगभग जो है जिलों में और 6 राज्यों में डॉक्टर आगे भी सेवाएं मिलती रहेगी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने यहाँ पे जो पेशेंट देखे, अगर वो पेशेंट को आपसे दोबारा मिलना हो और दोबारा दिखाना हो, तो कहाँ आ सकते हैं, अपना एड्रेस ये भी कर सकते हैं? निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है। सुबह 11 बजे
पार्टियों को अपने कार्यालय में कैंप लगाने चाहिए इस तरीके के? बिल्कुल लगाना चाहिए, इससे जनता को फायदा होगा। अगर नहीं जा पा रहा तो कैंप के माध्यम से उसका उपचार हो जाएगा। बहुत सारे पेशेंट अगर यहाँ की लीवर जाँच कराते हैं तो काफ़ी सारी लगभग यहाँ कितने पेशेंट रहे, क्या कुछ अनुमान है कि कितने पेशेंट यहाँ पे रहे, कितने लोगों ने रहे, क्या कैंप में लगभग हमारे हिसाब से 150 से 200 जैसा कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर बात करेंगे, बात करी कि काफ़ी डॉक्टर से हमने बात कराई, आपको जाँच कर रहे थे उनसे भी बात कराई, पेशेंट से भी बात कराई, जर्मन होम्योपैथिक के डॉक्टर आदर्श कुमार त्रिपाठी से भी बात कराई, जिनको आप लोग जानते हैं कि वो लगातार कैंप लगाते रहते हैं। अब हम बात करेंगे ये उन शख्स से जिनके थ्रू ये कैंप लगा, भारतीय शिवकार समाज कल्याण समिति के द्वारा जो ये कैंप कांग्रेस कार्यालय में लगाया गया। अब हम बात करेंगे डॉक्टर शेख मोहम्मद जी। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए डॉक्टर शेख मोहम्मद जी मौजूद हैं, जो कि भारतीय शिव कल्याण समाज समिति के अध्यक्ष हैं। हम इनसे जानेंगे सर, ये जो कैंप यहाँ लगाया गया, ये कैंप ऐसे ही लगते रहेंगे कि यहाँ पर यहीं पर लग करके समाप्त हो जाएगा? नहीं, ये पहला कैंप थोड़ी ना है। आपने हमारे साथ दूसरों कैंप में अपनी कवरेज की है, तो ये हमारा मेरे ख्याल से 200 से ज़्यादा कैंप हमारी संस्था के द्वारा हम लगा चुके हैं। और जगह जगह लगाया है, सीतापुर में तो कैंप किए, बाराबंकी में किए, लखनऊ में 5 दिन कैंप किए। तो ये लगातार सिलसिला जारी है और मानवता की सेवा करना हमारा लक्ष्य है, तो हम करते रहेंगे। इस तरीके से जो है आपने कहा कि मानवता का लक्ष्य है, हम सेवा करते रहेंगे। ये सेवा के भाव में यहाँ पे कैंप लगाया गया, जैसे पार्टी कार्यालय और पार्टी कार्यालय में कैंप लगाया, तो ये सेवा में पॉलिटिक्स। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। असल में ये हमारी सेवा ही है। मान लीजिए जैसे कि पार्टी कार्यालय लगाए, कल अगर किसी और पार्टी के यहाँ लगाना होगा तो हम वहाँ भी लगाएंगे। हमारा काम मानवता की सेवा है, वो किसी भी पार्टी के थ्रू हमें करना चाहिए। हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन हाँ, अगर हमें कोई भी पार्टी इन्वाइट करती है हेल्थ कैंप के लिए, अगर दूसरों को फायदा पहुँचाना चाहती है तो हम जरूर साथ देंगे और हेल्थ कैंप लगाएंगे। अच्छा, कल को अगर समाजवादी या भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी कोई भी आपको जो है नोटिफिकेशन देगी तो आप वहाँ पर कैंप लगाएंगे? हाँ, बिल्कुल लगाएंगे। अगर मानवता की सेवा के लिए अगर वो काम करेगी और हमें इन्वाइट करेगी तो हमारी पूरी टीम, हम सब जाकर के वहाँ कैंप लगाएंगे। डॉक्टर साहब, इस तरीके से आप भी डॉक्टर साहब, अगर आप पेशेंटों को जो यहाँ पर आए थे, जिन्होंने आपको दिखाया और उनको दोबारा आपसे मिलना हो तो वो कहाँ आ सकते हैं, जरा अपना हैंडल करें। हमने हमारा पर्चा दे रखा है काई चैरिटेबल क्लिनिक के नाम से। हर पेशेंट के पास मेरा पर्चा है, उसमें नीचे एड्रेस लिखा हुआ है हमारा। वैसे क्लिनिक जब हम बालाजी से थोड़ा सा बढ़ेंगे तो वहाँ पर नयारा का पेट्रोल पंप है, बस उससे सीधा आधा किलोमीटर आएंगे तो अमान मेरी झाड़ है, उसमें नहीं पड़ेगी। तो जो आ सकते वहाँ मेरी चैरिटेबल क्लिनिक में मात्र 50 रुपये में उसको दवा दी जाती है, और जो बेहतर हो सकता है जाँचें अपनी पैथोलॉजी भी होम्योपैथी के नाम से, तो वहाँ पर 50% डिस्काउंट भी मिलता है। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ भारतीय शिव कल्याण समाज समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शेख मोहम्मद जी मौजूद थे, जिन्होंने बात करके हमसे अपने इस कैंप के बारे में पूरी जानकारी दी। हमारे साथ प्रदेश कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आज़ाद बेग जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आज आपने यहाँ पर कैंप लगाया, चिकित्सा का कैंप लगा, काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अपने आप को दिखाने आए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो एक सद्भावना दिवस मनाया जाता है, इस सद्भावना दिवस के मौके पर जो हमारे राजीव जी का सपना था, एक उस सपने को साकार करने के लिए एक छोटी सी पहल हमने ये की है कि जो जरूरतमंद है, गरीब, किसान, मजदूर, जिनको एक बड़े अस्पतालों में चिकित्सा नहीं मिल पाती है और बड़े बड़े विशेषज्ञों को नहीं मिल पाते, तो आप यहाँ देख सकते हैं जिस तरीके से एक हड्डी रोग विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियन और अलग अलग पैथियों के विशेषज्ञ यहाँ बैठे हुए हैं। सभी ने दवाई फ्री, जांचें फ्री, सब हम लोगों ने किया है। और सुबह से ही लगातार ब्लड का डोनेशन भी जरूरतमंदों के लिए लगातार, आप उस छोटे हॉल में जाकर देख सकते हैं, लगातार चल रहा है। और जहां सरकार, आप देख सकते हैं, आज बिजनौर में आपने कुछ वक्त पहले देखा होगा कि एक पेशेंट की डायलिसिस चल रही थी और लाइट चली गई, जनरेटर में डीजल तक नहीं था और पेशेंट की जान चली गई। सर, एक सवाल आपसे और, जिस तरीके से आपने डीजल की बात करी, अभी बिहार की एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें पोस्टमार्टम के बाद पेशेंट को रिस्ट्रेचर तक नहीं था, घसीट के ले जाया जा रहा था, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? अगर आपकी सरकार बिहार में बनती है
तो आप किस तरीके से उन सुविधाओं को दुरुस्त करेंगे? देखिए, जिस तरीके से हमारी सरकार ने पुराने वक्त में आपने देखा होगा, खाद्य सुरक्षा बिल लेकर आई, गांव देहात गरीब मजदूर किसान के लिए एक मनरेगा एक्ट लेकर आई, पंचायती राज लेकर आई, आरटीआई लेकर आई, शिक्षा का अधिकार लेकर आई। इसी तरीके से आने वाले वक्त में हम लोगों की ये पूरी कोशिश रहेगी कि स्वास्थ्य व्यवस्था को भी उस लेवल पर ले आकर खड़ा किया जाए, जहां वहां देखने को इनकी जितनी भी सरकारें हैं भाजपा की प्रदेशों में या गठबंधन की सरकारें हैं, वो सरकारें पूरी तरह से विफल है। सिर्फ कहते कुछ है, कागजों में कुछ है और जमीन पे हकीकत कुछ और है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक दूर गांव दराज बस्ती में बैठा हुआ एक छोटा गरीब किसान मजदूर भी वहां तक भी हमारी सुविधाएं पहुंच सके और उसका वो लाभ उठा सके। सिर्फ दिखावटी काम ना हो, उसका जमीन पे भी असर हो, रिजल्ट हो, जिसका जो सही और उसका हकदार है, जिसका हक बनता है, उसको उसका हक मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ प्रदेश कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आजाद बेग जी मौजूद थे, जिनसे हमने बात करी। इन्होंने अपनी बात को बहुत सरल अंदाज में रखा और बताया कि किस तरीके से जो है यहाँ पे कैंप लगा था। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए डॉक्टर शेख जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जो है यहाँ पे कैंप लगा, काफी बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर अपने आप को दिखाया, इलाज हुआ, तो ये सिर्फ यहीं तक की सीमित था कि आगे भी इस तरीके के कैंप लगाए जाएंगे? नहीं, जैसे हमारे प्रदेश कोऑर्डिनेटर आजाद साहब ने बताया है कि हमारा आगे का विजन ये है। आज जैसे श्री राजीव जी की जयंती थी, उस पे हम लोगों ने ये शुरुआत करी है। तो हम लोग का जो विजन है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज हमने ये शुरू किया है, तो हमारा टारगेट है कि क्वार्टरली हम शुरू करें। फिर हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे उसको मंथली लाएंगे, फिर उसको वीकली पर लाएंगे, और जिससे जिन लोगों को हेल्थ की व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही, आप भी देखते हैं। अभी आप सिंपल सा एक मैं आपको आंकड़ा दे देता हूं कि WHO की गाइडलाइन है कि 10,000 लोगों पर 50 बेड होना चाहिए। आज हमारे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 13 बेड हैं 1 लाख आदमियों पर। अच्छा सर, एक बात आप चाह गई थी, अगर आपके सेंट्रल में या प्रदेश में जब गवर्नमेंट आएगी, तो आप इस स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे दुरुस्त करने का काम करेंगे? देखिए, अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो जो बड़े हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या सीएम बनेंगे, हम उनको अपना विजन बता सकते हैं। और बिल्कुल कांग्रेस ने, जैसे राजीव जी, अगर हम देखा जाए तो भाई मॉडर्न इंडिया के निर्माता हैं, तो हम लोग कांग्रेस पार्टी कभी पीछे नहीं हटी, और जो भी खामियां हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा। मैक्सिमम बेड की अवेलेबिलिटी को बढ़ाएंगे। जैसे सिंपल सा WHO का जो आंकड़ा है, हम उसको टच करने की कोशिश करेंगे कि भाई 50 बेड होना चाहिए 10,000 लोगों पर, और 1 लाख लोगों पर सिर्फ 13 बेड है। यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम इस आंकड़े को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक ही चीजें मिलेगी आपको। एक सवाल आपसे और, कि जिस तरीके से ये जो आपने कैंप लगाया, ये कैंप अगर सफल रहा तो क्या और भी विधानसभा क्षेत्रों में ऐसा कैंप लगाए? बिल्कुल, हमारा विजन है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कैंप लगे, सिर्फ नहीं कि मुख्यालय में लगे। हमारा जो आगे का है, जो हमारा चिकित्सा प्रकोष्ठ की जो टीम है, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज और सेम डेज पे लगाने का, पहले क्वार्टरली, फिर मंथली, फिर वीकली पे इसको लेके आएंगे हम लोग। कोशिश हमारी ये रहेगी। सवाल ये भी आपसे है कि जिस तरीके से यहाँ पे पेशेंट बहुत सारे थे, हो सकता हो शायद उम्मीद से भी ज्यादा पेशेंट यहाँ पे रहे हो, तो क्या कुछ ऐसे भी पेशेंट रहे जिनको दवाइयाँ नहीं मुहैया हो सकी? देखिए, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन अगर किसी का ऐसा हुआ होगा तो मैं माफी चाहूंगा, और संपर्क करें, मैं उसको बाद में दे दूंगा, लेकिन नाराज ना हो। नहीं, हो सकता है बहुत भीड़ होती है। कहने का मतलब सिर्फ ऐसा है कि अभी एक वीडियो बहुत जल्दी एक वायरल हुआ था, जिसमें कहीं का था, किसी पार्टी का रहा होगा, कि एक केला देने के लिए 10 लोगों ने फोटो खिंचाया, तो ऐसा कुछ तो ये तो आपसे पहले भी सब मीडिया में लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। तो ऐसी कोई गुंजाइश है? सेवा के उससे आप क्या हमारे चैनल से और जनता को अपनी पार्टी की तरफ से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सेवा के माध्यम से? देखिए, मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि राहुल जी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और देशवासियों के लिए ही कर रहे हैं, उनके अधिकार के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग भी जो है उसी सेवा के भाव में ही कर रहे हैं। तो आप लोग जुड़िए और हम लोगों को मौका दीजिए, ताकि हम लोग और अच्छी सेवा आप लोगों तक पहुंचा सके। और आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया। ये लखनऊ मिर्ची जो है, ये बहुत ही अच्छा चैनल है जो लखनऊ के मसलों को तुरंत उजागर करता है। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर शेख जी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी बातों को बिल्कुल बेबाकी से रखा और हर बात को एकदम दुरुस्त अंदाज में हमसे बात करी। काफी अच्छा ये काम किया है और मैं इनको बधाई देना चाहता हूं कि आज राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर लोगों की सेवा करके
लोगों को ब्लड डोनेशन करा के एक जो संदेश दिया है कि ये कांग्रेस पार्टी लोगों की सेवा करके, लोगों की मदद करके लोगों का दिल जीतना जानती है। और अपने नेता भारत रत्न राजीव गांधी जी, जिन्होंने इस देश के अंदर संचार क्रांति, पंचायत के अंदर जो काम किए, जो 18 साल के नौजवानों को वोट का अधिकार दिया, ये तमाम ऐसे काम हैं जो उन्होंने किया था। तो आज पूरी मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों ने आज बहुत ही नेक अच्छा कार्य करके और एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की है। मैं इसके लिए इनको बधाई देना चाहता हूं और निश्चित तौर से श्रद्धांजलि इन्होंने सेवा के माध्यम से दिया है। जैसा कि आपको मालूम है, इस वक्त हम मौजूद थे राजधानी लखनऊ के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, जहां पर एक मुफ्त चिकित्सा कैंप लगाया गया था, जिसमें हमने आपसे डॉक्टरों से भी बात कराई, यहाँ पर जिन लोगों ने लगाया था उनसे भी बात कराई और काफी कुछ रहा। यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर पेशेंट रहे जिनको देखा गया। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लखनवी मिर्ची के साथ। कैमरा पर्सन सैयद कामिद हुसैन के साथ लखनवी मिर्ची से मैं अनस खान, लखनऊ।